चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आप सभी को आज विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा विजित होते रहें, अगर सत्य के मार्ग पर चलें तो हमेशा आपकी विजय हो, यही हमारी कामना है। और आज मैं आपको जो ये वीडियो देने जा रहा हूं, एक शॉर्ट वीडियो दे रहा हूं। मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसके बारे में बताया कि 91 डेज इंडिया के लिए अनफेवरेबल है, अच्छे नहीं हैं। यहां पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे ब्लास्ट है, जैसे सार्वजनिक जगहों पर अलग अलग तरह से प्रतिघात है, लोगों को मारना, इस तरह की परिस्थितियां मैंने आपको बताई थी। आपने देखा होगा कि उसके बाद अभी तक कितने अलग अलग राज्यों में लोगों को पकड़ा गया है, जिनकी कॉन्स्पिरेसी सामने आई हैं। दिल्ली से पाकिस्तान का आतंकवादी जो कि यहां पर रह रहा था, अभी उसकी इंक्वायरी चल रही पूरी, और बहुत बड़े एक हमले की तलाश में था। इसी तरह से आपने देखा होगा यूपी में भी और कई राज्यों में इस तरह के लोग पकड़े गए हैं। और साथ ही साथ कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आपने देखा कितने लोगों को पकड़ा गया है और उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। तो बहुत बड़ी प्लानिंग थी। हमारी एजेंसीज वास्तव में धन्यवाद की पात्र हैं, हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए। मैंने ये वीडियो दिया था, मैंने बोला था आपको इस तरह की परिस्थितियां सामने आने वाली हैं। बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं हर जगह। अगर उन हथियारों का प्रयोग मान लीजिए कर लिया जाता तो कितने लोग हताहत होते। इस बात की केवल एक मन में सोच लाने से ही सिहरन हो जाती है। तो हमारी एजेंसीज ने बहुत अच्छा काम किया, उनको सबको ट्रैक किया, और अभी भी इंक्वायरी चल रही है, अभी काम खत्म नहीं हुआ। मैंने बीच में एक और वीडियो दिया था जब एक बहुत बड़ा इस तरह का गिरोह एजेंसीज ने ट्रैक किया था, बस्ट किया था, तो मैंने कहा था कि ये फाइनल नहीं है, ये और भी इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको परस्यू करने की आवश्यकता है। और उसके बाद भी 2-3 और इस तरह के ग्रुप सामने आए हैं, उनको बस्ट किया गया है, उनको ट्रैक किया गया है। तो हमारी एजेंसीज वास्तव में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और हमें सबको मिलकर उनका सहयोग करना चाहिए, उनका थैंकफुल होना चाहिए, उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। अब क्या था वो, मैंने एक छोटा सा क्लिप बस आपको बताना है कि कब दिया था ये और क्या दिया था। और आज 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर तक क्या हुआ और आगे की क्या परिस्थितियां हैं वो भी मैं आपको शॉर्ट में जल्दी बताने जा रहा हूं। चलिए पहले इसको क्लिप को सुनते हैं। क्या थ्रेट है और किस तरह के हमें रिसर्च के आधार पर आंकड़े सामने आ रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था, पीछे याद होगा जो वीडियो दिए थे, कि 2024 तक मोदी जी के अगेंस्ट बहुत बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज होंगी, जिसमें कई देश भी शामिल होंगे। पीछे के वीडियोज अगर आपने देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि मैंने इस तरह के आपको पीछे डिटेल्स दिए थे। समझ लीजिए कि यहां से और उसकी इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में बताने वाले हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता है, क्योंकि ये बिल्कुल प्लैनेटरी पोजीशन पर पूरी तरह आधारित नहीं है। ये और भी जो हमारा रिसर्च है पिछले 30 साल का, और जो घटनाक्रम एक एक करके उसमें कूटबद्ध किया गया है, उस आधार पर मैं आपको देता हूं कि अब ये घटना हो गई तो अब इसके बाद ये परसेप्टेबल है, ये हो गई तो इसके बाद ये होनी चाहिए। तो उसमें हमारा लॉजिक होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। इस तरह से अब क्या परिस्थितियां आ रही हैं आज 7 सितंबर के बाद, समझ लीजिए। अगले 91 डेज में भारत को, हमारे प्यारे राष्ट्र को चौंकाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये एक बड़ी प्लानिंग बन चुकी है और इसमें एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते जाइए। इसमें कुछ आतंकवादी हमले
जो कि हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो एस्टेब्लिशमेंट है उन पर हो सकते हैं, जैसे हलवाड़ा, जैसे और वहां पर जो महत्वपूर्ण एयर स्टेशंस हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े जहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, या फिर सार्वजनिक रूप से जहां पर बहुत अधिक भीड़ भाड़ है, मेट्रोस या इस तरह की कोई भी महत्वपूर्ण प्लेस, भारत को चौंकाने का प्रयास किया जाएगा, मोदी सरकार को वीक करने का प्रयास किया जाएगा, इसको टोटल जिसको कहते हो उसको करने का प्रयास किया जाएगा। और ये जैसे ही होगा वैसे ही यहां के जो खास विरोध करते हैं मोदी जी की गवर्नमेंट का, बीजेपी का, वो और ज्यादा आलोचना पर। चलिए, ये इसका मैं लिंक दे दूंगा, ये पूरा वीडियो आप सुन सकते हो वहां जाके। 7 सितंबर 2021 को ये वीडियो दिया था मैंने सुबह, और आज है 15 अक्टूबर। इसका मतलब है कि ये 37 डेज पहले मैंने वीडियो दिया, 91 डेज का टाइम दिया था, और आप देख सकते हो इसमें कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर हमला हुआ है, 5 उसमें मारे गए हैं, कई और भी हताहत हुए हैं, कई आतंकवादी मारे गए हैं, कई लोगों को जम्मू कश्मीर में जो सिविलियंस हैं, जो अच्छी पर्सनैलिटीज वहां पर थे, समाज सेवा भी कर रहे थे, उनको मारा गया है बदनाम करने के लिए। दिल्ली से बस्ट हुआ है, भारत के विभिन्न राज्यों में ये लगातार पकड़े जा रहे हैं लोग, बहुत बड़ी मात्रा में हथियार प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब है एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी जो हमारी एजेंसीज ने मिलके न्यूट्रलाइज कर दी, उनको एक तरह से अनसक्सेसफुल कर दिया, उसको फेल कर दिया। यही मैंने बताया था। ध्यान रखिए, अभी केवल और केवल 37 डेज हुए हैं, अभी 91 डेज में बहुत टाइम है, और इसमें इस कालखंड में अभी भी इस तरह की संभावनाएं, गुंजाइश बनी हुई है कि ये लोग अभी भी इस तरह का कोई हमला बड़ा करके भारत को चौंकाएंगे। जम्मू कश्मीर में खासकर याद रखिए, मैंने पीछे वीडियोस दिए थे, फिर रिपीट कर रहा हूं, डैम्स या पावर प्रोजेक्ट्स या जो आपकी रेल लाइंस हैं, रेलवेज, चाहे उसमें मेट्रोज हैं या कोई और हैं, या सार्वजनिक स्थान, भीड़ भाड़ वाले जो भी स्थान होते हैं, मार्केट्स होते हैं वो, या कोई भी हमारे एटॉमिक कोई पावर स्टेशंस हैं, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर की जो प्लेसेस हैं, वहां पर ये फिर भी हमला करेंगे। इसका मतलब अभी थ्रेट पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। अभी भी हमें कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इनका प्रभाव दिखाई दे रहा है, जिसमें एक तो बेंगलोर, जिसको आप कह सकते हो कर्नाटका, बेंगलोर के आसपास के क्षेत्र कर्नाटका, दूसरा केरला, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा यूपी और जम्मू कश्मीर। ये 5 क्षेत्र बहुत ही प्रभावी दिखाई दे रहे हैं। तो यहां अभी भी जिसको कहते हैं इनके जो सेल्स हैं वो भले ही इनएक्टिव दिखाई दे रहे हों, स्लीपिंग दिखाई दे रहे हों, लेकिन वो बहुत जल्दी एक्टिव होंगे और इस तरह की कार्रवाई करने के लिए दोबारा से सक्रिय होंगे। तो इसलिए थ्रेट अभी समाप्त नहीं हुई है। सरकार निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम कर रही है, एजेंसीज अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इनको परस्यू करने की जरूरत है, इनके टोटल नेटवर्क को बस्ट करने की जरूरत है और उसको समाप्त करने की जरूरत है। नहीं तो इस तरह की थ्रेट निरंतर बनी हुई है, जो 91 डेज जैसा मैंने टाइम दिया है, वहां तक निश्चित तौर पर क्रियान्वित की जा सकती है इनके द्वारा। तो फ्रेंड्स, अभी थ्रेट पूरी नहीं हुई, लेकिन मैंने जो बताया था आपको वो 91 डेज टिपिकल है, क्रिटिकल है। आज तक आपने देख लिया होगा, बहुत बड़े बड़े हमने एक नए जो खतरनाक लोग थे उनको ट्रैप में लिया है, और उनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी उसको अभी तक फेल किया है। आगे भी ऐसा ही हो, यही हमारी महादेव से कामना है। और हमारा राष्ट्र जो इन लोगों की बुरी नजर में फंसा हुआ है,
उसको बचा सके महादेव, ये हमारी उससे विनती है। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।